हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवाएं फुसफुसाती हैं और बर्फीली रातें रहस्यों को छिपाती हैं, एक छोटा सा गांव बसा था, कसोल। यह गांव, जो बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन आज की रात वह शांति टूटने वाली थी। रात के 11 बजे थे। आसमान में चांद एक धुंधली चादर के पीछे छिपा था और गांव की गलियां सुनसान थीं। एक छोटे से मिट्टी के घर में एक औरत की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। यह थी माया, एक साधारण सी औरत जिसका जीवन आज रात हमेशा के लिए बदलने वाला था। माया का पति रघु बाहर आंगन में बेचैन चहलकदमी कर रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन यह डर सिर्फ अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा का नहीं था। कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसने कभी माया को नहीं बताया। रघु एक रहस्यमयी अतीत का हिस्सा था और आज रात उसका अतीत उसे पकड़ने आ रहा था। अचानक घर के अंदर से एक तेज रोशनी फूटी, जैसे कोई सूरज अंधेरे में जाग उठा हो। रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। फिर एक गहरी गूंजती हुई आवाज हवा में तैरने लगी। यह मानव की आवाज नहीं थी, यह कुछ और थी, कुछ डरावना, कुछ अलौकिक। रघु, तुम्हारी संतान, वह हमारी है, आवाज ने कहा। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी तलवार, जो हमेशा कमर पर बंधी रहती थी, निकाली और दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक जोरदार धमाका हुआ और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जब वह होश में आया तो घर में सन्नाटा था। माया की चीखें बंद हो चुकी थीं। रघु ने हिम्मत जुटाकर घर में प्रवेश किया। वहां माया बिस्तर पर थी, बेहोश लेकिन जीवित। उसके बगल में एक बच्चा था, एक लड़का, जिसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। उसकी त्वचा पर हल्की सी लाल रेखाएं थीं, जो धीरे धीरे गायब हो रही थीं। रघु ने बच्चे को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसे पता था यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह उसका बेटा था, लेकिन यह आधा डेमन भी था। उसने बच्चे का नाम रखा अर्जुन। समय बीतता गया। अर्जुन अब 17 साल का हो चुका था। कसोल के लोग उसे एक साधारण लड़के के रूप में जानते थे, थोड़ा अजीब, थोड़ा अलग, लेकिन मेहनती और दयालु। वह अपनी मां माया के साथ रहता था। रघु, उसके पिता, उस रात के बाद गायब हो गए थे। माया ने कभी अर्जुन को अपने पिता की सच्चाई नहीं बताई, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा सामान्य नहीं था। अर्जुन को अक्सर अजीब सपने आते थे। सपनों में वह आग की लपटों से घिरा होता था और एक गहरी आवाज उसे पुकारती थी, तुम हमारा हिस्सा हो अर्जुन, तुम्हारा खून हमारा है। वह सुबह पसीने से तरबतर उठता, लेकिन इन सपनों का जिक्र किसी से नहीं करता था। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जहां अर्जुन अक्सर समय बिताने जाता था। मंदिर के पुजारी बाबा हरिदास एक बूढ़े साधु थे, जो अर्जुन को अपने बेटे की तरह मानते थे। बाबा को अर्जुन की आंखों में कुछ खास दिखता था, एक चमक जो इंसानी नहीं थी। एक दिन जब अर्जुन मंदिर में बैठा था, बाबा ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आती है? तुम एक ही झटके में लकड़ियां काट देते हो, जो 2 आदमियों का काम है। अर्जुन हंसकर टाल गया, बाबा, मैं बस मेहनती हूं। लेकिन बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं अर्जुन, यह मेहनत नहीं, कुछ और है। तुम्हारे पिता, वे कोई साधारण इंसान नहीं थे। अर्जुन चौंक गया। आप मेरे पिता को जानते थे? बाबा ने गहरी सांस ली। हां, मैं जानता था। रघु एक डेमन हंटर था। वह उन राक्षसों से लड़ा जो इस दुनिया में अंधेरा फैलाते हैं, लेकिन उसने एक गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत तुम चुका रहे हो। अर्जुन के दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। उसने बाबा से और जानना चाहा, लेकिन इससे पहले कि बाबा कुछ और कह पाते, मंदिर के बाहर से एक जोरदार चीख गूंजी। अर्जुन और बाबा मंदिर से बाहर दौड़े। गांव की ओर से धुआं उठ रहा था, लोग चीख रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी।
जैसे सड़े हुए मांस और आग की मिली जुली गंध। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी मां की चिंता की। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य भयानक था। कुछ घर जल रहे थे और लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। आग की लपटें नीली थीं और उनमें से अजीब सी छायाएं निकल रही थीं। ये क्या है? अर्जुन ने बाबा से पूछा। डेमन, बाबा ने कहा। उनकी आवाज में डर था। वे आ गए हैं। तभी एक विशालकाय प्राणी छाया से निकला। वह इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ लगता था। उसके नाखून पंजों की तरह थे और वह एक भयानक मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देख रहा था। ताजा खून? डेमन ने गुर्राते हुए कहा। मैं तुम्हें सूंघ सकता हूं, आधा इंसान। अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी बांह पर वही लाल रेखाएं उभर आईं जो उसके जन्म के समय थीं। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा था, जैसे वह हवा में तैर सकता हो। अर्जुन, भागो, बाबा ने चिल्लाया। लेकिन अर्जुन नहीं भागा। उसने अपने सामने एक लकड़ी का डंडा उठाया और डेमन की ओर बढ़ा। उसका मन डर से भरा था, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था। एक आग, एक ताकत जो उसे रोक नहीं रही थी। डेमन ने हंसा और अर्जुन की ओर झपटा, लेकिन अर्जुन ने तेजी से डंडा घुमाया और डेमन के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। डेमन पीछे हट गया, लेकिन वह घायल नहीं हुआ था। उसने फिर से हमला किया और इस बार अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। तुम कमजोर हो, डेमन ने कहा, लेकिन तुम में वह है, वह शक्ति जो हमें चाहिए। अर्जुन के शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर डेमन को धक्का दिया और खड़ा हो गया। तभी बाबा ने अपने झोले से एक पुरानी तलवार निकाली और अर्जुन की ओर फेंकी। यह तुम्हारे पिता की है, बाबा ने कहा, इसे इस्तेमाल करो। अर्जुन ने तलवार पकड़ी। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। तलवार की धार पर नीली लपटें नाचने लगी। उसने डेमन की ओर देखा और बिना सोचे उस पर हमला कर दिया। लड़ाई भयंकर थी। डेमन तेज था, लेकिन अर्जुन की तलवार हर बार सटीक निशाने पर लग रही थी। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ अर्जुन ने डेमन का सिर धड़ से अलग कर दिया। डेमन का शरीर धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अर्जुन को हैरानी से देख रहे थे। माया, जो अब तक घर से बाहर आ चुकी थी, अपने बेटे को गले लगाने दौड़ी, लेकिन अर्जुन की आंखें अभी भी चमक रही थीं। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात माया और बाबा ने अर्जुन को सारी सच्चाई बताई। रघु, उसका पिता, एक डेमन हंटर था जो एक प्राचीन संगठन का हिस्सा था। इस संगठन का मकसद था दुनिया को डेमन्स से बचाना जो दूसरी दुनिया से आते थे। लेकिन रघु ने एक डेमन रानी लिलिथ के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते की कीमत थी अर्जुन, एक ऐसा बच्चा जो आधा इंसान और आधा डेमन हो। तुम्हारे अंदर लिलिथ का खून है, बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे पिता का दिल भी है। तुम्हें चुनना होगा अर्जुन, तुम डेमन बनोगे या डेमन हंटर। अर्जुन चुप था। उसका मन सवालों से भरा था। वह अपनी मां की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा, माया ने कहा, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा। अर्जुन ने तलवार को कसकर पकड़ा। अगर ये डेमन मेरे पीछे हैं तो मैं भागूंगा नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम्हें तैयार होना होगा, तुम्हारी जंग अभी शुरू हुई है। अगले दिन अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। बाबा ने उसे बताया कि हिमालय की गहराइयों में एक प्राचीन मंदिर है जहां डेमन हंटर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना होगा। माया ने उसे गले लगाया और कहा, तुम जहां भी जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अर्जुन ने अपनी पीठ पर तलवार बांधी और गांव से निकल पड़ा। रास्ते में उसने आसमान की ओर देखा। चांद अब भी धुंध में छिपा था।
लेकिन उसकी चमक अर्जुन के दिल में एक नई उम्मीद जगा रही थी। वह जानता था कि उसका रास्ता खतरनाक होगा। डेमन्स उसका पीछा करेंगे। लिलिथ, जो उसकी असली माँ थी, उसे अपने पास बुलाएगी। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, वह न तो डेमन बनेगा न ही इंसान। वह कुछ और होगा। वह होगा डेमन हंटर। आधा। अगले हिस्से में अर्जुन हिमालय के रहस्यमयी मंदिर में पहुंचता है, जहां उसे नए दोस्त और दुश्मन मिलते हैं। क्या वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर पाएगा? और लिलिथ का अगला कदम क्या होगा?